मॉर्निंग क्लास 6। कल तक हमने आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर पढ़ाए थे, चारों लेसन करा दिए थे। आज मैथ की कोशिश कर रहे हैं हम कि एक्सरसाइज 9 जो कि बेसिक ज्योमेट्री फिगर की है, तो ये आपको करना है। लेकिन इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि आप लोग जो फीस जमा कर रहे थे वो 2 महीने की फीस और जमा करें, क्योंकि आपके मंथली टेस्ट या कुछ जो फरवरी टेस्ट होते हैं, शायद फरवरी टेस्ट होने वाले हैं और स्कूल भी शायद खुल जाएगा, तो फरवरी टेस्ट आपका इस स्कूल में ही लिया जाएगा। आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने इतने चैप्टर तैयार करिए। हम तो आपसे बराबर कह रहे हैं कि आपको ज्योग्राफी करा दी मैंने 4 चैप्टर, आज एसएसटी हिस्ट्री में ये एक लेसन दे दिया और दूसरा लेसन दे दिया, संस्कृत में आपको 4 लेसन दे दिए 6 to 9। तो उनको याद करो क्योंकि ये भी टेस्ट में आएंगे, तो इसलिए आप अपनी फीस भी जमा करते हैं 2 महीने की और आके। अब देखते हैं स्कूल भी खुलने के कगार पर, तो स्कूल जब खुलेगा तो हम आपको सूचना देंगे और आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी पढ़ाई ऑफलाइन शुरू कर देंगे। तो आज हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको समझ में आ जाए। चैप्टर रेखागणित का है, ज्योमेट्री का है, तो पिछला पढ़ा हुआ भी है, तो इसमें हम पढ़ा रहे हैं। पेज नंबर आपका 167 है, पेज 167, इसको देखना। इसमें थ्योरेटिकल पूरा लिखा है। जैसे क्या है, ए पॉइंट, पहले चलते पॉइंट पर। ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी ये डेफिनेशन भी है। आप ऐसा लिखना, जैसे पॉइंट लिख लेना ऐसा, अब पॉइंट की डेफिनेशन लिख देना पूरी। तो क्या लिखोगे, ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, ऐसे देखो, ए पॉइंट is an exact location. अब it is usually represented as a dot। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना, नहीं तो बस पॉइंट की तो केवल है कि पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, एक स्थिति को बताता है, वो पॉइंट कहलाता है। तो अब जैसे ये देखो हमने पॉइंट बना दिया, यहां पर हम ये लिख सकते हैं, ये बता दिया, हम इसको बाई भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हो। तो मीन्स अब और आगे है, इट इज यूजली रिप्रेजेंट इन ए डॉट बट हैज नो साइज एट ऑल। ये केवल डॉट से ही प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन इसकी कोई साइज नहीं होती है। पॉइंट भी एक और तुमको बता दें, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, यानी कि कोई भी तीनों चीजें नहीं हो सकती है पॉइंट के अंदर। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा है लाइन। लाइन क्या है, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पथ दैट एक्सटेंड विदाउट एन एंड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो आप क्या करेंगे, लाइन ऐसे एंड डालेंगे और उसकी डेफिनेशन ये लिख देंगे। तो लाइन क्या है, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पथ, ये भी एक स्ट्रेट पथ है। जैसे देखिए ये लाइन बना दी हमने, that extend without an end। अब इसका आखिरी सिरा ये नहीं है, ये आप सोचें, हम इससे और आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसके और आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये लाइन हो गया। तो मतलब ये हो गया कि इसने बोला है कि इन ए स्ट्रेट पथ दैट एक्सटेंड विदाउट एन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन इधर भी गया, इधर भी गया, तो ये लाइन। अब इसका सिंबल चित्रित बनाया है, आप ऐसे लिख सकते हैं सब चीज। अब आता है प्लेन। प्लेन क्या है, तो ए प्लेन इज ए परफेक्टली दैट सरफेस दैट एक्सटेंड इनफिनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। जैसे देखो इसमें लिखा है प्लेन में, जैसे प्लेन कागज होता है हमारा, प्लेन एरिया है, इसमें हम कोई भी सरफेस यानी फ्लैट सरफेस है हम देख सकते हैं। अब आप सोचो कि हम क्यों कह रहे थे इस चीज को आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ाने की, कि आप वीडियो नहीं देखते, वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा।
बाकी क्या वीडियो देखा, हाँ 2 मिनट देखा बस खत्म, और वीडियो 15 मिनट का है, तो वो दिक्कत हो जाती है इसमें। अगर आप ऑनलाइन हो, ऑफलाइन है, तो आप ऑफलाइन जबरदस्ती पढ़ेंगे, उस चीज को हम तुम्हें बोल रहे हैं तो आप बुक में देखेंगे। तो इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको आप करो, कोशिश करो, आएगा नहीं आएगा फिर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉलिनर। कॉलिनर किसे कहते हैं? कॉलिनर लाइन एक सीधी रेखा, नॉन कॉलिनर आती है तिरछी रेखा, जिसमें पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन। अब देखो ABCD पॉइंट बने हैं तो सेम लाइन पर है, तो ये हमारे कॉलिनर कहलाते हैं। और नॉन कॉलिनर जो देखो ऊपर नीचे है, मतलब यानी कि पॉइंट्स आर लाइन ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड केपलर। केपलर का दिया है उन्होंने, नॉन कॉलिनर नहीं दिया है। तो चलते हैं आगे। अब यूज द डायग्राम, नेम द ज्योमेट्री और फिगर दिया है, 3 पॉइंट्स हैं, 2 लाइन्स हैं, एक प्लेन है इसके बारे में, लेकिन यहां पर एक और दे रहा है कि रेस एंड लाइन सेगमेंट। रेस और लाइन सेगमेंट क्या है? अभी तक लाइन पढ़ी थी, अब लाइन जैसे लिख दिया, अब यहां हेडिंग रे लिख देंगे, उसकी डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन। ये पेज नंबर आपका 168 पर है। तो ए रे में देखते हैं, ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, इट हैज वन एंड पॉइंट। यह एक लाइन का वह हिस्सा है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, एंड एक्सटेंड विदाउट एंड इन वन डायरेक्शन। अब प्रकाश पुंज, प्रकाश किसी का गया, रे किरण कहते हैं। जैसे आपने बल्ब जलाया तो कमरे में चारों तरफ रोशनी हो जाती है, वो रे बोली जाती है। ऐसे ही हम सूर्य देखते हैं, सूर्य की रोशनी हम तक आती है, जैसे सूर्य छुप जाता है वो अंधेरा हो जाता है। तो मीन्स एक तरफ से आ रहा है और कहां तक जा रहा है ये मुझे नहीं पता, तो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसका एंड पॉइंट बोला जाएगा। जैसे लाइन में तो नो एंड पॉइंट था, तो रे में वन एंड पॉइंट रहा। अब अगला क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या है? अब ये हम आपसे कह देते हैं सभी बच्चों से एक लाइन खींचे, तो सबने लाइन खींच दी। जब हमने नापा तो किसी की 3, किसी की 5, किसी की 4 सेंटीमीटर निकल रही है। लेकिन अगर हमने कह दिया 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन आप लोग खींचेंगे, तो सबकी नापेंगे तो सभी की इक्वल आएगी। तो ये लाइन सेगमेंट है, नपी हुई लाइन। तो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन दैट इज मेड ऑफ 2 एंड पॉइंट। अब इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट, एंड ऑल पॉइंट्स बिटवीन द एंड पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट हमारे लाइन सेगमेंट में आते हैं। अब आता है कॉन्ग्रेंट एंड लाइन सेगमेंट। अब कॉन्ग्रेंट है ना, रॉ है, तो ये चीजें आपको करनी है, तो आप इसको पढ़िएगा और जो डेफिनेशन आ रही है उसको डेफिनेशन आप लिख लीजिए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो फिर हम कल इसकी एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे, तब हम आपको और डिटेल बताएंगे। मेन चीज आपने पढ़ी, मेन आपको आ गया, बाकी आपको अपनी किताब में इसको देखकर ही पढ़ना है।